नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सेप्शनल केसेस। अभी एक्सेप्शनल केसेस क्या है स्टूडेंट्स? हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स होता है। प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड कम होता है। ये नॉर्मल केसेस है जब भी ऐसा होता है कि पीपल ज़्यादा प्राइस पे कम लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस मिले जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, जितने प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम नहीं होता, डिमांड बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा महंगा उतना लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं और जितना सस्ता उतना लोग कम डिमांड करते हैं। ऐसे केसेस को एक्सेप्शनल केसेस बोला जाता है, जो लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहे, जहां पर लॉ काम नहीं कर रहा है। अगर लॉ काम करेगा तो उसको नॉर्मल केसेस बोलेंगे, पर जो केसेस में लॉ काम नहीं कर रहा है उसको एक्सेप्शनल केसेस बोलेंगे। और नॉर्मल केस का डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले बनाया और हमने क्या देखा, नॉर्मल केसेस में अगर हम लोग प्राइस को y एक्सेस पे बताते हैं और क्वांटिटी डिमांड को x एक्सेस पे, जैसे हम प्राइस को कम करते हैं डिमांड बढ़ती है, ऐसा हमने पढ़ा। लेकिन ये केसेस जो एक्सेप्शनल है उधर ऐसा नहीं होता। उधर तुम क्या देखोगे कि जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ता है, ज्यादा महंगा उतना डिमांड ज्यादा, और जितना महंगा और उसकी डिमांड ज्यादा। ऐसे केसेस को बोला जाता है एक्सेप्शनल केसेस। अभी ये कौन कौन से केसेस है? तो टोटल ऐसे 6 केसेस है जहां पर लॉ सही से काम नहीं कर पा रहा। हम लोग को एक एक करके ये सारे केसेस को समझना है। सो आई होप कि एक्सेप्शनल केसेस बहुत सिंपल था और क्लैरिफाई हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट केस से, जो है गिवन गुड। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सेप्शनल केसेस। तो मैंने तुम लोगों को एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बताया कि वो केसेस में लॉ अप्लाई नहीं होता। प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ता है और प्राइस कम होने पे डिमांड कम होता है। टोटल 6 केसेस है, मैंने यहाँ पर राइट नाउ 4 बताए हुए हैं। तो हम लोग पहले ये 4 को कंप्लीट करेंगे और बाद में बाकी के 2। सबसे पहले गिवन गुड्स। अभी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता कि सब अच्छी क्वालिटी के गुड्स हो। मार्केट में अंदर लो क्वालिटी गुड्स भी होते हैं, इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जो गरीब बेचारे जो परचेस नहीं कर सकते वो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। अभी ये लो क्वालिटी के गुड्स या इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स के अंदर काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि लॉ काम नहीं करता। ऐसा सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफन ने देखा था इंग्लैंड में, और वो भी ब्रेड एंड मीट के केस में। तो मैं तुम्हें ये एग्जांपल देता हूँ क्लैरिफाई करके, और फिर मैं तुम्हें ये गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट और क्लैरिफाई करा देता हूँ। इंग्लैंड के जो पीपल थे ना, वर्किंग क्राउड, वो ज़्यादातर ब्रेड खाते थे क्योंकि वो सस्ता था और पीपल उसको अफोर्ड कर सकते थे। मीट को वो थोड़ा ही खाते थे बिकॉज वो उनके अफोर्डेबिलिटी में नहीं था। और उनके नज़र में ब्रेड एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है जो मजबूरी में उनको खाना पड़ता था। मीट एक अच्छी क्वालिटी का सुपीरियर प्रोडक्ट था जो वो चाहते थे, पर लेकिन पैसे न होने के कारण वो ले नहीं पाते थे। उन्होंने देखा, रॉबर्ट गिफन ने, कि जब भी ब्रेड का प्राइस कम हो गया तो सबको ऐसा अंदाजा था कि ब्रेड का प्राइस कम हो तो शायद ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ब्रेड के प्राइस कम होने के कारण पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा है और वो पैसों के दम पे पब्लिक ने मीट की डिमांड ज़्यादा कर दी, जो सुपीरियर प्रोडक्ट है उनकी नज़र में। आज सीधी बात है, अगर उनके पास थोड़े पैसे बचेंगे तो वो क्या खाना पसंद करेंगे? सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट। तो सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और जिसके कारण ब्रेड की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, जबकि ब्रेड का प्राइस क्या हुआ था? कम हुआ था। तो इंग्लैंड में ये नोटिस हुआ कि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट के केस में जब भी प्राइस कम होता है तो पब्लिक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को खरीदती है और लो क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड उल्टा और कम कर देती है। और ये चीज़ सर रॉबर्ट गिफन ने देखी थी और इसीलिए ये गुड्स का नाम भी क्या पड़ गया है? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो पब्लिक को पसंद नहीं होते, बट पब्लिक के पास पैसे न होने के कारण और अपना गुजारा करने के कारण मजबूरी में उसको खाते। पर जब भी उसके दाम कम हो जाते हैं और पब्लिक के पास पैसा आता है तो उसके बेसिस पे वो लोग सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं और इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट को डिमांड और कम करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट केस जहाँ पे लॉ काम नहीं कर रहे। सेकेंड केस, प्रेस्टिजियस गुड्स। पीपल, जिन लोग को स्टेटस दिखाना हो और बड़े बड़े घर जिन्होंने लिए हैं, आलीशान चीज़ें वो लोग जो अपने पास रखते हैं, ऐसे लोगों का सोचना क्या होता है कि जितना महंगा होगा उतना उनको स्टेटस ज़्यादा मिलेगा। आज कोई पर्सन जिसके पास करोड़ों रुपया हो और पैसे की कोई कमी ना हो और वो अपना घर बांध रहा है और उसके अंदर सब एंटिक चीज़ें रख रहा है, तो वो एंटिक चीज़ों में वो क्या देखेगा? जितना महंगा ज़्यादा होगा ना वो उतना ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनका स्टेटस बढ़ता है।
तो जो लोग स्टेटस के पीछे फोकस करते हैं और जो लोग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उन केसेस में तुम क्या देखोगे कि वो लोग जितना ज़्यादा महंगा होगा उतनी डिमांड ज़्यादा करेंगे। सो ये केस में भी तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि प्राइस बढ़ने पे पब्लिक ने डिमांड कम नहीं की, उल्टा डिमांड ज़्यादा की, क्योंकि उनको उससे स्टेटस मिलता है। नंबर 3, प्राइस इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब भ्रम होना। अभी बहुत बार पीपल को ऐसे भ्रम हो जाते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है तो पीपल को भ्रम होता है अरे ये तो ब्रांडेड है, और ये बट ऑब्वियस इतना महंगा है मतलब ये बहुत काम का होगा, जिसके कारण हाई प्राइस होने के बाद भी पीपल उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। बट अगर कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो जाता है तो पीपल को ऐसा लगता है कि अरे ये लो क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा इसीलिए इतना सस्ता है, और डर के कारण पब्लिक उसकी डिमांड उल्टा क्या करती है, कम करती है। ये भ्रम हो जाता है प्राइस के रिगार्डिंग कि अरे महंगा है मतलब अच्छा होगा, सस्ता है मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा। सो हाई प्राइस होने पे उनको ऐसा लगता है कि हाई क्वालिटी होगी और डिमांड ज़्यादा करते हैं, लो प्राइस होने पे उनको लगता है कि क्वालिटी लो होगी और डिमांड कम करते हैं। सो ये केस में भी लॉ काम नहीं कर रहा है। एंड 4th केस जो है इग्नोरेंस का। इग्नोरेंस का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं होना। हम ह्यूमन बीइंग है और हमारे पास सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं होती, और कभी कभार इंफॉर्मेशन न होने के कारण हम महंगे भाव पे भी चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कोई पर्सन या कोई लड़का जिसने कभी सब्जी खरीदी ना हो और वो पहले सब्जी लेने के लिए जाता है पहली बार, और वहां पर उसने देखा कि टोमेटो के प्राइसेस 40 रुपये पर केजी है। अभी उसे तो पता नहीं एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, तो वो 40 रुपये के केजी में भी डिमांड करके आएगा बिकॉज उसे लगता है यही राइट प्राइस होगा। सो जानकारी न होने के कारण पीपल ऐसा कर लेते हैं कि महंगा होने के बाद भी वो जाकर लेकर आते हैं क्योंकि उनको लगता है यही सही दाम होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है कि हम कोई नई प्लेस पे जाते हैं और नई प्लेस पे गए तो वहां पर जैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो रिक्शा चलाने वाले होते हैं या फिर गाड़ी मतलब टैक्सी ड्राइवर होते हैं, हमें जाना होता है थोड़ा दूर और हम उनको बोलते हैं कि यहाँ तक जाना है, तो वो हमें काफ़ी बार बेवकूफ़ बनाते हैं और हमको बोलते हैं कि इधर तक का भाड़ा 200 रुपया होगा। हम तो असली में नहीं जानते ना कितना दूर है, और शायद हम उनकी बातों में आकर उनकी गाड़ी में बैठ जाए। तो जब भी जानकारी नहीं होती है तो भी हम महंगे दाम पर डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं। सो ये चारों केसेस में तुम देख रहे हो लॉ काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट केस गिवन गुड्स, सेकेंड केस प्रेस्टिजियस गुड्स, थर्ड केस इल्यूजन एंड फोर्थ इज इग्नोरेंस। नाउ रिमेनिंग 2 पार्ट को मैं कंप्लीट करता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 4 पार्ट ऑफ एक्सेप्शनल केसेस कंप्लीट कर दिए, बाकी के 2 पार्ट है स्पेक्यूलेशन एंड हैबिचुएटेड गुड्स। सबसे पहले स्पेक्यूलेशन पे डिस्कशन करते हैं। स्पेक्यूलेशन का सिंपल मतलब है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, मतलब फ्यूचर के बारे में प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे उसका अंदाज़ा लगाना। अभी ऐसा सोचो कि करंट में प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है, बट पीपल काफ़ी बार ऐसा सोचते हैं अरे अभी इतना कम है तो आगे जाके और कम होगा, और अगर वो ऐसा सोचना चालू कर दे कि आगे जाके और प्राइस कम होगा तो वो लोग अभी नहीं खरीदते और अभी उसकी डिमांड क्या करते, उल्टा कम कर देते, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा अरे अभी इतना कम हो रहा है मतलब आगे जाके और कम होगा, और जिसके कारण वो लोग अभी डिमांड और कम कर देते। उसी तरह अगर उल्टा सोचो कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे कि दिवाली के टाइम पे ऐसा होता है कि दिवाली आने के पहले ही शक्कर के दाम, दूध के दाम बढ़ने चालू हो जाते, तो काफ़ी लोग क्या सोचते हैं अरे अभी इतना दाम बढ़ रहा है मतलब आगे जाके और बढ़ेगा, और वो लोग सोचते हैं कि आगे जाके और बढ़े और महंगे दाम पे तभी ले, उससे अच्छा अभी ले लेता हूँ। सो वो लोग महंगा होता है फिर भी ज़्यादा ले लेते क्योंकि उनको डर है और दाम बढ़ेगा, और कभी कभार सस्ता होता है फिर भी कम लेते क्योंकि उनको ऐसा होता है आगे जाके और सस्ता होगा। सो अगर तुम इस तरह फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो शायद से लॉ काम नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। सो स्पेक्यूलेट करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे, देन मेनी टाइम लॉ ऑफ डिमांड वोंट वर्क। और लास्ट में हैबिचुएटेड गुड्स। हैबिचुएटेड गुड्स के अंदर सिगरेट हो गया या फिर टी, चाय की आदत, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को आदत होती है। अगर जो लोगों को आदत होती है उसका दाम बढ़ भी जाए फिर भी उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पब्लिक उसको उतना ही कंज्यूम करने वाली। तो ऐसी चीज़ों की डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो तुमको मैंने बताया और 2 केसेस, स्पेक्यूलेशन एंड हैबिचुएटेड गुड्स, ये 2 केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। सो आई हैव एक्सप्लेन यू टोटल 6 केसेस। पहले गिवन गुड्स जो लो क्वालिटी और इंफीरियर गुड्स थे, सेकेंड इज प्रेस्टिजियस गुड्स जहाँ पर मैंने बताया कि पीपल स्टेटस के बारे में सोच के डिसीजन लेते हैं। थर्ड इज प्राइस इल्यूजन, भ्रम हो जाता है प्राइस का। फोर्थ इज इग्नोरेंस, इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो शायद हम महंगे दाम पे ज़्यादा ले लेते हैं। फिफ्थ स्पेक्यूलेशन, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के प्रेडिक्शन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज हैबिचुएटेड गुड्स, जहाँ पर सिगरेट जैसी चीज़ें
या फिर चाय और ऐसी कोई भी चीज़ है जिसकी आदत हो या लत हो, उसका दाम बढ़ भी जाता है फिर भी पब्लिक की डिमांड कम नहीं होती। सो ये सारे केसेस में तुम देख रहे हो कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ एक्सेप्शनल केसेस भी कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी वेरिएशन इन डिमांड एंड इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर, दैट इज चेंजेस इन डिमांड। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड के रिगार्डिंग।